आज की इस क्लास के अंदर देखिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। ठीक है, ये परीक्षा में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा भी जाता है। देखिए, उपचयन को आक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन को आक्सीकरण, यानी कि इसका दूसरा नाम है आक्सीकरण। तो आक्सीकरण नाम से भी यदि पूछा जाए तो आपको उपचयन ही बताना है। ठीक है, इसकी ही डेफिनेशन लिखना है। तो चलिए, इन दोनों प्रश्नों को हम पहले समझते हैं, फिर इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरफ मैं लिखूंगी अपचयन और एक तरफ उपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर है उपचयन। उपचयन और इधर है अपचयन। ठीक है, ये है अपचयन। केवल आपको इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, दो बातों का इसमें रही, एक तो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये और इधर भी सेम यही रहेगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए, एक ही बात से आप उपचयन और अपचयन समझ जाएंगे। ठीक है, और एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी इसकी डेफिनेशन भी। ऑक्सीजन का उपचयन में क्या होगा? योग होगा। ठीक है, योग कहे तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी। क्या होगी? जुड़ेगी। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का ह्रास, अभी पता ही है आपको ह्रास यानी क्या होगा। ठीक है, और अब आपको अपचयन में इसका उल्टा करना, उपचयन का उल्टा अपचयन में करना है। इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ तो ऑक्सीजन का इसमें क्या होगा? ह्रास होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का इसमें ह्रास हुआ था तो इसमें क्या होगा? योग होगा। ठीक है, योग यानी कि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ेगी। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा वह अपचयन कहलाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का योग होगा वहाँ अपचयन कहलाएगा। ठीक है, चलिए दोनों के उदाहरण समझते हैं हम। यहाँ पे C+O2। ठीक है, ये तो क्या बनेगा? CO2। क्या बना? CO2। अब देखिए, इस अभिक्रिया में है, आप समझ चुके होंगे, ऑक्सीजन का क्या हुआ? इसमें योग हुआ। योग यानी कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ी। ठीक है, ऑक्सीजन का इसमें क्या हुआ है? योग हुआ। ऑक्सीजन इसमें क्या हुई है? जुड़ी है। ठीक है, तो ये कौन सी है? अपचयन है। ठीक है, अब इधर देखिए, एक उदाहरण इसका लेते हैं हम कि CuO प्लस H2। ठीक है, यहाँ Cu प्लस H2O। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन इधर देखिए, इधर क्या बना? केवल क्या बचा? कॉपर बचा। इसके पास से ये ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन हटी तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। ठीक है, क्या हुआ है? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी अपचयन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा वह उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा वहाँ अपचयन। अब देखिए, एक उदाहरण में ले दोनों को कॉम्बा। चलिए आप बताइएगा इसमें कौन सी अभिक्रिया अपचयन है कि उपचयन है। ठीक है, चलिए Mg प्लस O2। ठीक है, MgO, इसको संतुलित करने के लिए हम
यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। ये चलिए अब बताइए ये अपचयन है कि उपचयन है? क्या है? ये आपका उपचयन। क्यों है उपचयन? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है? योग हुआ है। ऑक्सीजन का यहाँ पे योग हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है, मिली है। ये क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। ZnO प्लस C, ठीक है। Zn प्लस CO, ठीक है। अब बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है? इसमें क्या हुआ है? तो इसमें हुआ है ऑक्सीजन का ह्रास। क्या हुआ है? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। तो ये कौन सा है? ये है अपचयन, क्योंकि हमने कहा है कि ऑक्सीजन का जिसमें ह्रास होगा वह अपचयन होगा, ठीक है। अब आपको बात क्लियर हो गई। और ये क्या है हमारे? ये क्या है? अभिकारक है। ये अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। तो इसमें अभिकारक हम इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे कि जिसमें यह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, या इस पे से देखिए आप, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसको हम उपचयन कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है, उसको हम अपचयन कहते हैं, ठीक है। अब आपको यह बात क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब दोनों की परिभाषा आप नोट्स में से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आपके एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। अपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे अपचयन कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? अपचयन। कि जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे हम अपचयन कहते हैं, ठीक है। और यह है उदाहरण C+O2 CO2, Mg+O2 तो MgO, ठीक है। चलिए अब है अपचयन कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे हम अपचयन कहा जाता है, उसे अपचयन कहा जाता है, ठीक है। और ये उदाहरण CuO+H2, Cu+H2 ऑक्सीजन के इसमें ह्रास हुआ है, ठीक है। ZnO+C तो Zn+CO, ठीक है। चलिए मुझे आशा है आपको यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करिएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको प्रश्न कैसा लगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक में अच्छे से इस प्रश्न को नोट करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।